अब हम आपको कानपुर लिए चलते हैं। दिल्ली से आपने खबर देखी लीड के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, और रतीश त्रिवेदी इसी बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, कानपुर के पनकी इलाके में जो इनकम टैक्स की रेट चल रही है उसके बारे में मैंने अभी दर्शकों को दिखाया है और बताया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो 6 ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ रेड करी है। राजू चौहान नाम का व्यक्ति है, बड़ा बिल्डर कहा जाता है, और उसके साथ ही देशराज, इनका मंगलानी ग्रुप से बड़ा ही कनेक्शन निकला है और उसके बाद ही इन पर रेड की कार्रवाई की गई है। कानपुर का पनकी का इलाका और गंगागंज का इलाका, प्लॉट नंबर 24 पे जहां पर ये रहता है, इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है और हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। अभी अगर आपकी बात बताएं तो 6 जो टीमें हैं इनकम टैक्स की, उनमें से कुछ टीमें लखनऊ से हैं और कुछ टीमें बाहर से ही बताई जा रही हैं, जो अभी लगातार ये जांचने की कोशिश कर रही हैं कि कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। क्योंकि कागजों में मंगलानी ग्रुप में जब इनकम टैक्स की रेड हुई उसके बाद ये साफ तौर पर निकल के आया, 2 नाम निकल के आए, कानपुर के देशराज का और राजू सिंह चौहान का। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट मिला कागजों में और उसके बाद से इनकम टैक्स की टीम लगातार सुबह से ही इनके घर पर और इनके ठिकानों पर रेड कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इन्वॉल्वमेंट कागजों में जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है। फिलहाल हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इनकम टैक्स की टीम वही पॉइंट्स लेकर के आई, कुछ पॉइंट्स लेकर के आई है, उन पर पूछताछ भी शुरू कर दी है। अभी तो फिलहाल कागजों को खंगाला जा रहा है और इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि जो मंगलानी ग्रुप के यहाँ छापे में निकल करके बात सामने आई थी वो कैसे इस्टेब्लिश की जाए। तो फिलहाल रेड लंबी चलने की उम्मीद है, लेकिन कानपुर के पनकी गंगागंज इलाके में रेड अभी चल रही है। जी ठीक है, अब हम लखनऊ लिए चलते हैं आपको शैलेश के पास और जानेंगे कि प्रदेश की राजधानी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कहाँ हुई है और क्या दिखाई दिया है अब तक इन रेड्स में। शैलेश। राजन, देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो जो सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन है, गोमती नगर इलाके में फिलहाल रेड की जानकारी आ रही है। यूपीकॉन ग्रुप से जुड़े और एक उद्यमिता विकास संस्थान के एक निदेशक के करीबियों की छापेमारी की चर्चा सामने आ रही है। हालांकि अभी तक चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हुई, क्योंकि जब यहाँ पर लोकल पुलिस से भी संपर्क किया गया तो उसको जानकारी नहीं दी गई है। कहीं पर फोर्स की रिक्वायरमेंट लोकल पुलिस जो थाना क्षेत्र में आती है उससे नहीं कही गई, जैसा वहाँ से बताया जा रहा है। लेकिन अब तक जो सूचना है वो गोमती नगर इलाके में जो सबसे ज़्यादा सूचना आ रही है वो विपुलखंड और विभूतिखंड थाना क्षेत्र से आ रही हैं। सोर्सेस की माने कि वहाँ पर, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी जितनी जल्द आएगी दर्शकों तक पहुँचाएंगे, लेकिन छापेमारी की जो कार्रवाई है उसमें उद्यमिता विकास संस्थान के एक निदेशक के करीबियों की बात आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, मार्च में उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक डीपी सिंह की गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, उसके बाद भी छापेमारी का एक सिलसिला चला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी साल जून की, तो जून के दूसरे हफ्ते में भी एक छापेमारी हुई थी, जिसमें जो इस बार अगर हम कार्रवाई की बात करें तो बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई का ये तो पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 था वो इससे पहले जून में हम कह सकते हैं किया गया था, और तब भी डीपी सिंह का नाम सामने चर्चा में आया था, उनके करीबियों की छापेमारी हुई थी। आज की छापेमारी में फिलहाल नाम भले सामने नहीं आए, लेकिन ये चर्चा जरूर है कि एक बार फिर से जिनके पहले छापेमारी जिनके करीबियों क्या हुई थी उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूपीकॉन ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उनका विभूतिखंड में भी एक ऑफिस बना हुआ है। तो तमाम अलग अलग जगह पर ये जो है जानकारी आ रही है कि छापेमारी चल रही है, और बहुत जल्द वहाँ की जो तस्वीरें होंगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेट्स बाबू इनकी चर्चा है निशाने पर आने की, ऐसे में धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इसी को लेकर इस समय हलचल चल रही है कि आखिर कौन कौन से वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन कौन से वो बड़े गाग हैं, बाबू हैं, जिनके यहाँ छापेमारी है, जिनके ऊपर निगाह है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में और सियासी गलियारे में दोनों ही जगह हलचल इस समय मची हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।